नमस्कार, मैं आनंद कुमार। जरा दिल को थाम के बैठिए। आज आपके सामने एक स्कैम को हम उजागर करने वाले हैं और यह स्कैम उन लोगों के साथ किया जा रहा है जो लोग बेहद ही गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग आदिवासी समाज के लोग हैं, जो लोगों के पास शिक्षा का अभाव है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। यह मामला पूरे बिहार में चल रहा है और इस पर अब तक किसी भी जिले में जिला प्रशासन की निगरानी नहीं गई है, जिला प्रशासन की नज़र नहीं पहुंची है। हम आपको लिए चलते हैं बिहार के कटिहार जिले के कदवा प्रखंड की ओर और मामला आपको बताएंगे एक एक करके कि पूरा का पूरा मामला क्या है, लेकिन अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आदिवासी समाज के पास कुछ लोग पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हम एनजीओ से आए हैं और हम जमीन का सर्वे कर रहे हैं भूमिहीन धारियों के लिए। जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, उन लोगों का नाम कागजात पर अंकित करेंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और उनको जमीन दिलाने में मदद करेंगे सरकार से। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बात इससे आगे पहुंचती है। बात यह पहुंचती है कि तमाम सर्वे करने वाले जो लोग हैं, वो लोग सर्वे करने के दौरान उन लोगों से, गरीब मजदूर लोगों से, आदिवासी समाज के लोगों से पैसे की मांग करते हैं। पैसा इस बात का लिया जा रहा है कि आप अगर अधिक जमीन लीजिएगा तो अधिक पैसा देना होगा, अगर कम जमीन लीजिएगा तो कम पैसा देना होगा। और भी कई प्रकार के झांसे दिए जा रहे हैं और इस झांसे में केवल भूमिहीन धारी ही नहीं फंस रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग भी फंस रहे हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन है। वो लोग भी इस चंगुल में फंस रहे हैं और उनको एक कागजात थमा दिया जाता है। कागजात पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया है। कागजात को देखकर प्रथम दृष्टि में आप यह भी नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि यह कागजात किसी एनजीओ के द्वारा दिया गया है। इन लोगों के पास ये तमाम एनजीओ के लोग पहुंचते हैं, जो कि खुद को एनजीओ के लोग बताते हैं। उन तमाम जो एनजीओ के लोग हैं, उनकी भी छानबीन हम कर रहे हैं और उन तक पहुंचेंगे। अगले वीडियो में उन तक पहुंचकर उनकी सच्चाई को भी आपके सामने रखेंगे तस्वीर के साथ कि वे कौन लोग हैं जो इन मजदूरों के पास पहुंचते हैं, धोखाधड़ी के नाम पर उनसे हजारों रुपए वसूल रहे हैं। और यह कोई एक घर की बात नहीं है। एक छोटे से गांव की यदि हम बात करें, कदवा प्रखंड का एक छोटा सा गांव है, कुम्हला नाम से जाना जाता है। गोपीनगर पंचायत में स्थित यह गांव है। इस गांव से तकरीबन 30 से 35 लोगों को यह कागजात थमा दिया गया और उन 30 से 35 लोगों को किसी से 1000, किसी से 2000, किसी से 10,000, किसी से 3,000 ऐसे करके पैसे की वसूली की गई है। जिला प्रशासन को इस बात की सूचना तक नहीं है कि उनके जिले में एक एनजीओ के नाम से कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब उन लोगों से हमने बात की, जब इन मजदूरों से हमने बात की, तो ये लोग कह रहे हैं कि आसपास के ही लोग हैं, जान पहचान के ही लोग हैं जिन लोगों ने यह फर्जीवाड़ा किया है, जिन लोगों ने हमें यह आश्वासन दिया कि साल 2 साल के भीतर हम आपको जमीन दिला देंगे। उनसे भी हमने बात की, फोन पर हमारी कुछ बात हुई है, उसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पुष्टि तब होगी जब उनसे जिला प्रशासन पूछताछ करेगी। पुष्टि तब होगी जब उनसे अंचलाधिकारी पूछताछ करेंगे। पुष्टि तब होगी जब प्रशासन इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगी। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।
तो क्या यह मानकर चलें कि इन तमाम लोगों के कान में रुई ठूस दी गई है, या इन तमाम लोगों तक लूट का कुछ हिस्सा पहुंचाया जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए भी नहीं हो सकता है कि अंचलाधिकारी से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमें इस पूरे मामले की कोई जानकारी भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि एनजीओ अगर कोई सर्वे करती है तो वह जिला प्रशासन को इसकी सूचना देती है। एक टीम गठित होती है, जिसके बाद एनजीओ के साथ में एक टीम का व्यक्ति जाता है जो पूरी निगरानी रखता है, देखता है कि वर्क क्या चल रहा है, काम क्या चल रहा है। अब जरा सोचिए कि एक व्यक्ति अगर किसी 500 व्यक्ति को लूट ले और उन 500 व्यक्ति से अगर एक 1000 करके ही लूट ले तो लूट कितनी की हुई होगी? लूटने वाले व्यक्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया जारी है, उन तक पहुंचेंगे। लेकिन जरा आप इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। क्या इन तस्वीरों को देख करके आपको यह अंदाजा लग रहा है कि यह लोग काफी धनी होंगे? क्या यह तस्वीरों को देखकर आपको यह अंदाजा लग रहा है कि यह लोग शिक्षित होंगे? क्या यह तस्वीर को देखकर आप यह अनुमान लगा रहे होंगे कि ये लोग मजदूर नहीं होंगे? जी नहीं, ये वे लोग हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास न शिक्षा है, न धन है, न उतनी बुद्धि है, और इनके पास एक ठग पहुंचता है ठगी के शिकार को लेकर, अपने पूरी की पूरी मायाजाल को लेकर के पहुंचता है। यह लेकर के पहुंचता है कि हम आपको जमीन दिलवाएंगे। और ये लोग, कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं जो किसी सेठ साहूकार से ब्याज पर पैसे ला करके उन बिचौलियों को दे दिए। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कैमरे पर यह बयान दिया है कि हमसे पैसे लिए गए हैं। अब जरा सोचिए कि आखिर शासन प्रशासन कहां है? अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों को ये इस प्रकार से जो ठगा गया है, क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करती है? क्या जिला प्रशासन ऐसे ठगियों को खोज कर निकालने में सफल होती है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल हमारी खोज जारी रहेगी। जिला प्रशासन पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हम उनसे शायद पहले ही पहुंचकर दिखाएंगे कि आखिर वो ठग कौन है। हम अपने अगले वीडियो में उस व्यक्ति का तस्वीर आपके सामने रखेंगे जो व्यक्ति इस प्रकार से ठगी को अंजाम दे रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।